पंजाब में धर्म परिवर्तन का मुद्दा गरमाया हुआ है और वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने बीजेपी नेता आरपी सिंह से खास बातचीत की है। धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर लगातार कुछ निहंग भी हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता आरपी सिंह। सर, जिस तरीके से पंजाब में लगातार धर्म चेंज करने का मुद्दा सामने आ रहा है, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि आखिर युवकों को या लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार मैं अपने ट्विटर हैंडल पर और लगातार मीडिया के माध्यम से और ज़मीन पर लगातार ये प्रश्न उठा रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खतरे की घंटी की सूचक है। मैंने 1.5 साल पहले भी कहा था कि वो क्रिश्चियन जो पादरी अंकुर निरूला खुद कहता है कि हमने 20% पंजाब में लोगों को कन्वर्ट कर दिया है। जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं तो आने वाले 2-3 साल में 40% हो जाएंगे और जब 40% हो जाएंगे, 20% पे भी खतरा है, जब 40% हो जाएंगे तो फिर क्या रह गया पंजाब में। दूसरी बात, वो बड़े बड़े थिएटर करते हैं, बड़े बड़े जादू टोने के नौटंकी करते हैं, हम लोगों का इलाज कर देंगे, लोग ठीक कर देंगे और फिर ये भी कहते हैं कि हम आपको बाहर भेज देंगे, किसी को और किसी प्रकार का लालच देते हैं। लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अलाउड नहीं है, परंतु पंजाब सरकार सो रही है। पंजाब सरकार तो उन पर इस बात पे भी एक्शन लेती है, जिस प्रकार का जादू टोना करते हैं, दिखाते हैं, वो भी कानूनन तौर पे अलाउड नहीं है, वो उसको भी एक्शन नहीं लेती। और अफसोस है कि हमारे जो धार्मिक आगू हैं वो भी उस पर भी एक्शन नहीं ले रहे। मैंने निवेदन किया था एसजीपी से थोड़े दिन पहले कि आप कृपा करके जिस प्रकार हिमाचल सरकार ने एंटी कन्वर्जन एक्ट लेकर आए, उसी प्रकार का एक्ट आप भी लेकर आओ, बिल आप भी लेकर आओ और देश के अच्छे वकील, अच्छे जज, उनसे निवेदन कर एक ड्राफ्ट बिल बनाओ। उस ड्राफ्ट बिल को 12,000 गाँव तक ले जाओ आप, 12,000 पंजाब के गांव तक ले जाकर वहाँ पे लोगों से फीडबैक लो, रिस्पांस देकर फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट सरकार को पेश करो और कहो कि अब इसको लागू करें। ना करे तो सरकार पे दबाव बनाओ। ये हो नहीं रहा, क्योंकि ये लड़ाई कानूनी भी है, ये धार्मिक भी है, ये सामाजिक भी है, ये आर्थिक भी है। हर लेवल पे इसको लड़ना पड़ेगा। परंतु अफसोस है कि हमारे जो राजनेता हैं वो वोट बैंक की राजनीति चलते इस पर कोई अक्षर नहीं बोलते। दूसरा अफसोस ये है कि जो हमारे धार्मिक नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस पर बोलते नहीं, क्योंकि उन पर भी राजनेताओं का दबाव रहता है। ये तो गोविंद सिंह लौंगोवाल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो जाकर चंगाई सभा में जाकर वोट मांगते हैं या चंगाई सभा में जाकर नतमस्तक होते हैं, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं घालमेल है। पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो चर्च में जाकर कहते हैं मैं पहले चर्च आऊँ फिर गुरुद्वारे जाऊँगा। इस बात पे बड़ी तड़ी मारते हैं वो। अरे स्पष्ट है कि कितना प्रेशर है, कितना बड़ा वोट बैंक है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च अगर कहीं बन रहा है तो जलंधर में बन रहा है, कहीं कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। हम आंखें मूंद कर बैठे हैं, कबूतर आंखें मूंद कर बैठा है, कब बिल्ली कब हड़प जाएगी पता नहीं लगेगा। मेरा हाथ जोड़कर विनती है, कृपा कर जागो और चिंता करो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरन तारण में जो भी घटना हुई, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ दी जाती है, मदर मैरी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, इस पूरे मामले में दुख व्यक्त किया है और कहा है कि कार्रवाई भी होगी। इसको लेकर पंजाब के नेता भी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, दुख उनको अगर व्यक्त करना था तब करना था जब वो पूरा थिएटर चल रहा था जादू टोने का। जब लोगों को जादू टोना दिखाकर कन्वर्ट किया जाता तब करना चाहिए दुख जाहिर। उनको दुख जाहिर करना चाहिए था उनको जब लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। ये तो एक्शन पे रिएक्शन हुआ है। अगर वो एक्शन के टाइम पे ठीक काम कर ले तो रिएक्शन की जरूरत ना पड़ती। मेरा अभी भी विनती है कि आप निहंग सिंहों पर कार्रवाई की बात मत करें। आप ये सोचिए कि उसके कारण में जाएं कि वो निहंग सिंहों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या मजबूरी हुई कि निहंग सिंहों को ऐसा करना पड़ा, ऐसा क्या कारण था। क्योंकि निरंतर जिस प्रकार धर्म परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से छाती ठोक कर कहते हैं हमने 20% कर दिए, उस पर चिंता का विषय है। जिस प्रकार से मैंने कहा एक पूरा जम्बू और थिएटर खड़ा करते हैं, वहाँ पे वो बच्चों को, बहनों को, गरीबों को लाकर कहते हैं हमने आ जाओ, हमने आपको ठीक कर दिया। अरे ये कौन सा कानून है देश का जिसमें आप जादू टोने को अलाउ कर रहे हो? तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको, पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार सो रही है। और अगर आपको बहुत ही चिंता है कि वहाँ पे सद्भाव बना रहे तो आप धर्म परिवर्तन कानून ले आइए, सद्भाव बना रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति की बात करें तो इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी काफ़ी आमने सामने दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस करना चाह रही है, वो गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज उसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। कुछ करीबन 7-8 सांसद हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। तो भाई दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर जाँच दिल्ली में होती है तो दूसरे राज्यों में भी जाँच का विषय है। बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। असल में क्या कि आम आदमी पार्टी रोज नया एक प्रपंच रचती है, रोज एक नया प्रपंच।
एक दिन एक प्रपंच रखते हैं, फिर दूसरे दिन फिर ध्यान बांटने के लिए दूसरा प्रपंच रखते हैं। एक दिन कहते हैं मेरा लुकआउट नोटिस आ गया, 9 बजे ट्वीट करते हैं मेरा लुकआउट नोटिस निकाल दिया, जो कि झूठ था। पकड़ा जाता है तो शाम को कहते हैं नहीं नहीं झूठ था, हमें भी झूठी खबर थी। फिर अगले दिन कहते हैं कि मुझे फ़ोन आया किसी का कि आप सीएम बन जाओ और हम पैसे देकर सीएम बना देंगे, आप आ जाइए। फिर जब वो कहा जाता है कि आप पेश करो तो फिर अगले दिन नया प्रपंच आता है कि हमारे लोगों को 20-20 करोड़ देने की बात करी। अरे आप रोज़ रोज़ नया अब फिर जब वो भी जब पकड़े जाने की बात आती है, जब उस पर भी प्रश्न उठते हैं तो फिर कहते हैं नहीं नहीं एलजी साहब की बात करो। अरे आप रोज़ नया प्रपंच क्यों रच रहे हो भैया? आप सच का सामना करो, सीबीआई की जांच का सामना करो। वो दिल्ली में भी चोर है, पंजाब में भी चोर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता आरपी सिंह, जिन्होंने कहा कि एंटी कन्वर्सन बिल आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई निहंगों के खिलाफ नहीं, कार्रवाई ये कि आखिर ऐसा मुद्दा पंजाब में घटा ही क्यों। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।